इन आंधियों को कह दो अपना बदल लें। इन आंधियों को कह दो अपना रुख बदल लें, क्योंकि बहुत हुआ अब तूफान आने वाला है। आइए दोस्तों, हमारी आज की इस सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे टॉप 25 प्रश्न। जीके जीएस बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। पहला सवाल कह रहा है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत का प्रशासन किसके अधीन चला गया? तो भारत का प्रशासन किसके अधीन चला गया? तो भारत का प्रशासन चला गया ब्रिटिश सांसद के अधीन। किसके अधीन? ब्रिटिश सांसद के अधीन। और इसमें जो दो पद थे कौन कौन से? BOC प्लस BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन पदों को समाप्त कर दिया गया और कंपनी का अंत कर दिया गया। कंपनी का क्या हुआ? अंत हो गया। और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा। और उसमें इस अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल का पद बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। अब प्रथम वायसराय कौन बने? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने। दूसरा क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1878, ऑप्शन बी है 1881, ऑप्शन सी है 1883, ऑप्शन डी है 1890। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 1883। इल्बर्ट बिल लाए कौन थे? तो रिपन लाए थे। कौन लाए थे? रिपन लाए थे। ये है क्या? ये है कि मान लीजिए दोस्तों, ये इसमें जो हैं इंडियन जज हैं और ये क्या हैं? ये सब अंग्रेजी जज हैं। अब ये लोग इनके ऊपर तो सुनवाई कर सकते थे और ये लोग इनके मुकदमे में सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो रिपन ने ऐसा कानून बनाया कि भारतीय जज भी अब यूरोप में सुनवाई का अधिकार करेंगे। तो ये 1883 में आया था। नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है, द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अच्छा, 1919 में क्या हुआ था? इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल मिला था। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल मिला था। और 1919 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम कहलाता है। और 1935 में क्या हुआ था? 1935 के अधिनियम में इसमें जो द्वैध शासन प्रांतों में लगा था उसको समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। RBI के गठन इसी माध्यम से हुआ। इसी अधिनियम से RBI के गठन भी हुआ। और क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन। आप लोग सुनते हैं ना, राज सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची, ये यहीं से आया है। उसके बाद दोस्तों 1937 में बर्मा अलग हो गया। बर्मा यानी म्यांमार, इसी अधिनियम के द्वारा। और 1937 में ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1937 में ही। और 1947 में क्या हुआ दोस्तों? 1947 में क्या हुआ? 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। इंडिया और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इस कानून को पारित किया और 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना आई, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अलग करने की मांग थी। इसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया? भारत आया। तो साइमन कमीशन सबसे पहले पूछा जाता है दोस्तों, बना कब था? तो बना था 27 में, अब भारत आया 28 में। 1925 में कौन सी घटना घटी थी? 1925 में कौन सी घटना घटी थी? तो 1925 में आप सभी लोग जानते हैं कौन सी घटना घटी थी। 1925 में घटा था चौरी चौरा, गोरखपुर।
1927 में इसमें साइमन कमीशन बना। 1928 में भारत आया। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था कब? 1976 ईस्वी में। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1950 में दल बदल कानून आया। 1950 में कौन आया? 52वां संशोधन था 1985 सॉरी, इसमें दल बदल कानून आया। अच्छा, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। कैथोड किरणों की खोज किसने की? कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। रदरफोर्ड आप सभी लोग जानते हैं। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। किसकी? नाभिक की खोज की थी। और बोरबरी क्या थे? जिन्होंने KLMN कक्षाओं की खोज की और इन्होंने बताया कि कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसका फार्मूला था 2n²। न्यूटन कौन थे? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम दिया। न्यूटन ने क्या दिया? गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम, यानी F=G(m1)/m2(r2). उसके बाद दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकरेल ने। किसने? हेनरी बैकरेल ने। सवाल तो ये है कब की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1896। यूरेनियम के साथ प्रयोग किया था। किसके साथ? यूरेनियम के साथ। यूरेनियम के साथ प्रयोग करके रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और 1903 में कब? 1903 में किनके साथ? पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी के साथ कार्य को आगे बढ़ाया। 1903 में क्यूरी दोनों पति पत्नी इसी कार्य को आगे बढ़ाया, इसीलिए आगे चलकर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ओजोन होल की खोज कहाँ हुई थी? तो ओजोन होल की खोज कहाँ हुई थी? अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। इसके बाद दोस्तों आप लोग बताइए ओजोन परत किस कारण क्षय हो रही? CFC के कारण। किसके कारण? ओजोन परत पाया किस में जाता है? तो आप सभी लोग AC व फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। AC फ्रिज, यहीं से ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रीन हाउस प्रभाव सिद्धांत का किसने दिया था? तो ये दिए थे आर्हेनियस। कौन? आर्हेनियस। और आर्हेनियस ही थे दोस्तों जिन्होंने बताया धातुएं पानी के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन आयन देंगी और अम्ल जो है हाइड्रोजन आयन देंगी और बेस यानी क्षार जो है हाइड्रोक्सी आयन देंगी। आर्हेनियस ही बताए थे। न्यूटन के बारे में अभी पढ़ चुके। आइंस्टीन ने क्या दिया था? आइंस्टीन के बारे में बताइए दोस्तों। आइंस्टीन ने क्या दिया था? आइंस्टीन ने कुछ दिया था? आइंस्टीन ने फार्मूला दिया था E=mc²। गैलीलियो ने क्या किया था? इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। किसकी खोज? दूरबीन की खोज। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था दोस्तों? ये छोड़ा गया था 1957 में। कब छोड़ा गया? 4 अक्टूबर 1957 को। अब भारत की बात किया जाए तो भारत में पहला उपग्रह 1975 में छोड़ा गया। किसकी मदद से? रूस की मदद से, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। क्या नाम था? आर्यभट्ट।
रोरिंग फोर्टिज किस अक्षांश पर पाए जाते हैं? तो रोरिंग फोर्टिज को हम लोग गरजता चालीसा भी कहते हैं, गरजता चालीसा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? 40 से 50 अंश दक्षिण की तरफ। 40 से 50 अंश किधर? दक्षिणी अक्षांश में। जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, मान लीजिए ये पृथ्वी है, हाँ ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी से 40 से 50 अंश पर, 40 से 50 अंश पर ये पाए जाएंगे। ये मान लीजिए 40 है, ये मान लीजिए 50 है, तो यहीं पाए जाएंगे। और ये होते क्या है? दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाले तीव्र पछुआ हवाएं, और ये चलती कहाँ से हैं? दक्षिणी महासागर से। और पूछा जाता है दोस्तों, प्रचंड पचासा क्या है? तो प्रचंड पचासा वो होता है जो 50 से 60 के बीच में चलता है। एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया? तो ये लिया गया स्पेनिश भाषा से। किस भाषा से? स्पेनिश भाषा से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ईसा मसीह का बच्चा। ईसा मसीह का बच्चा। एल नीनो कैसी जन्मधारा है? तो एल नीनो कैसी जन्मधारा है? गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। एक जलधारा होती है ला लीनो। ला लीनो क्या होती है? ये ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और इस धारा का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंडिया में, अर्थात बरसात कम होती है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली है। कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। कितना? 1722 मीटर। और ये अरावली पर्वत जो है ये प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत। प्राचीन वलित पर्वत कह लीजिए या अवशिष्ट पर्वत कह लीजिए। इसके बाद दोस्तों हिमालय। हिमालय भी क्या है? वलित पर्वत है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। विंध्यान की सबसे ऊंची चोटी बताइए? तो सद्भावना शिखर या कालूमार शिखर, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ? सबसे पहले 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में। तो किस राज्य में हुआ? तो राज्य कौन सा? केरल। किसके कारण? कौन सा नदी थी? तो नदी अगर पूछे तो कुंथी पुंज नदी। कुंथी पुंज नदी। इसके बाद दोस्तों भारत में CRR बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत में CRR बढ़ाने से क्या होता है? मुद्रा घट जाती है। क्या होता है? मुद्रा घट जाती है। CR का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो CR का फुल फॉर्म है कैश, क्या? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। यानी छोटे बैंक जो होते हैं वो कैश के रूप में RBI के पास अपना कुछ ना कुछ धन जमा करवाते हैं, तो वही CRR कहलाता है। भारत में MPC का गठन कब हुआ? MPC का गठन कब हुआ? तो MPC का गठन हुआ था 2016 ईस्वी में। MPC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? MPC का फुल फॉर्म क्या है? तो MPC का फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी मौद्रिक, क्या दोस्तों? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। अगला सवाल है सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1992। 1992। सेबी की मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है दिल्ली में। और इसका पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? बाजार को विनियमित करता है। बाजार को क्या करता है? विनियमित करता है।
अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों, और पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे कितना आए, 7 आए। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0 के है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और प्लस 2, 7 बगल में एक्स लगाओ प्लस में 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x प्लस में 10 बराबर में 0। उसके बाद इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन जब लेंगे अंततः तो हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा उत्तर बी सही हो जाएगा। आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों, हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा उत्तर बी इज राइट। श्रेणी 1 4 27 256, अगली सीरीज क्या आएगी, तो आप लोग ध्यान से देखिए। एक का घात 1, फिर उसके बाद 2 की घात 2, फिर 3 की घात 3, फिर 4 की घात 4, फिर 5 की घात 5। क्या सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 3125। कैट को 24 लिखते हैं तो डॉग के कितने लिखेंगे, देखिए सबको जोड़ के लिखा गया है 20। टी की वैल्यू कितनी है, 20 पर है, 20 21 21 3 24। उसी प्रकार इसको जोड़ दो, कैसे जोड़ोगे, 16 4 20 7 27 कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 27। 5:48 पर घड़ी की सुइयों का कोण क्या होगा, कितने बजे दोस्तों, 5:48 पर। तो सभी लोग परिचय इसका ज़रूर लीजिए। इसका फार्मूला होता है कोण निकालने का, तो एंगल इक्वल टू 30 गुणे घंटा माइनस 11/2 गुणे मिनट। इस फार्मूला से आप सभी लोग लगाएंगे तो कितना जवाब आएगा, इसका सही जवाब आएगा सी विकल्प। कौन सा विकल्प, सी विकल्प। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। और एक्ट कब का है, एक्ट कब आया, एक्ट तो आया था 1934 में ही। एक्ट कब आया, तो एक्ट 1934 में आया। अच्छा, किसकी सिफारिश पर हुई आरबीआई की स्थापना, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। उसके बाद दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है, अर्थात ये कहाँ है, मुंबई में। और शुरुआत में जब स्थापना हुई थी 1937 में, 1935 अधिनियम के तहत, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ है दोस्तों 1974। कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, तो पोखरण में हुआ। कहाँ हुआ, पोखरण में हुआ। और उस समय पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, 15 मार्च 1950 को। ये योजना आयोग का काम क्या था, आर्थिक विकास के लिए ये क्या सिस्टम बनाता था। और यही योजना आयोग आगे चल के 1 जनवरी 2015 को क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं हो। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अच्छा, जीएसटी के बारे में आप लोग इतना ज़रूर याद रखिए कि जीएसटी की समिति कौन सी थी, तो जीएसटी की समिति थी विजय केलकर समिति। कौन सी समिति, विजय केलकर समिति, पहली बात। दूसरी बात, जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो 101वां संशोधन
2016। और जीएसटी का उल्लेख है कहीं संविधान में? बिल्कुल है। तो जीएसटी का उल्लेख 279 और 246 में है। 279 में क्या है? तो जीएसटी काउंसिल के उल्लेख है। और 246 में क्या है? जीएसटी है। हमारा जो भारत का जीएसटी है किस देश से फिर लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। तो ये रहे दोस्तों आज के 25 प्रश्न। आप सभी लोग ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग दिस क्लास।